वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अब्दुल बासित। अब्दुल बासित, आपको पता होगा कि कुछ अर्सा पहले इंडिया में 5G सर्विसेज लॉन्च की गई थी। इंडिया ने जहां पूरे इंडिया में 5G सर्विसेज पहुंचाई हैं, मज़े की बात यह है कि जम्मू कश्मीर में, जिसे हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं, वहां पर भी 5G सर्विसेज लॉन्च कर दी गई है। क्या कहेंगे, कैसी खबर है ये आपके लिए? मैं ये सबसे पहले कश्मीरियों को जो है ना मतलब कि मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि 2019 से लेकर वो एक जेल के अंदर ही बंद थे, तो अब वहाँ पे सर्विसेज लॉन्च हो चुकी हैं, मतलब ज़िंदगी दोबारा नॉर्मल हो रही है। तो ये सब पाकिस्तानियों के लिए और हम उनके लिए एक दर्द रखते हैं, ये एक अच्छी खबर है। तो जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है कंपैरिजन के तौर पे, तो पाकिस्तान इसमें एक सोचने का मुकाम है। हम बहुत पीछे रह रहे हैं कि एक मकबूजा कश्मीर जहाँ पे वो कम से कम अपनी सर्विसेज देना चाहते हैं, वहाँ पे भी वो पाकिस्तान स्टेट से ज़्यादा सर्विसेज दे रहे हैं। तो ये वाकई में एक सोचने का मुकाम है और हमें भी इस पर वर्क करना चाहिए। सर, आपको पता है कि आईटी सर्विसेज को बहुत फरोग दिया जा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। अगर हम उसके बरक्स पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में ना तो उस तरह से आईटी को फरोग मिल रहा है, ना ही हमारी इंटरनेट सर्विसेज है। आप देख लें, 5G तो दूर की बात, यहाँ पर 4G भी ठीक से नहीं चलता। अब आप जहाँ पर बैठे हैं तो यहाँ पे भी मेरा ख्याल है आपको एक टेबल पर 4G आ रहा होगा, दूसरे पे 3G मिल रहा होगा। अच्छा, ये तो आपने बड़ी एक दुखती रग पे हाथ रखा है। इस टाइम मैं अभी एक इंटरव्यू सुन रहा था, वहाँ इंडिया की आईटी की सर्विसेज 150 बिलियन डॉलर कमा रही हैं, जबकि पाकिस्तान जस्ट 2 बिलियन डॉलर पे है। लेकिन इसके हमें देखने के लिए हमें तारीख में देखना पड़ेगा कि नेहरू ने 1951 में वहाँ पे आईटी यूनिवर्सिटीज़ बनाना शुरू कर दी थी, जबकि पाकिस्तान में अगर हम देखें आईटी तो दूर की बात है, एजुकेशन भी नहीं है। कि 4 मिलियन 40 लाख बच्चा जो इंटरमीडिएट करता है, जो पैदा होता है, उनमें से सिर्फ 8 लाख इंटरमीडिएट कर पाते हैं। तो जहाँ एजुकेशन की सूरत हाल इतनी ख़राब हो, वहाँ आईटी तो बहुत तक दूर का ख्वाब है। सर, हमने हमेशा से मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की कोशिश की। जिस तरह से इंडिया मकबूजा कश्मीर में डेवलपमेंट कर रहा है, वहाँ पर डैम्स बना रहा है, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, वहाँ पर आईटी सर्विसेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आईटी हब बनाया जा रहा है। अगर वो पाकिस्तान का हिस्सा होता तो क्या वहाँ पर इतनी डेवलपमेंट पॉसिबल थी? नहीं, अभी भी तो आधा कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा ही है ना, उसी को देख लें, उधर कितनी डेवलपमेंट है। लेकिन मैं इस लिहाज से, ह्यूमन राइट्स के लिहाज से, वहाँ पाकिस्तान में पाकिस्तानी कश्मीरी बहुत आगे हैं। अगर हम देखें इंडियन कश्मीर है, वहाँ उन पर जो है ना मतलब कि मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, उन पर जो है डिफरेंट किस्म की एक जेल का माहौल बनाया हुआ है। जो यहाँ के पाकिस्तान वह एक इंडिपेंडेंस एंजॉय करते हैं, रिलीजियस फ्रीडम है और बहुत ह्यूमन राइट्स की यहाँ पासदारी की जाती है। इवन के पिछले दिनों अमेरिकन एम्बेसडर आई थी, उसने हमारा कश्मीर का विज़िट किया था और जो मकबूजा कश्मीर यानी हिंदुस्तान की तरफ होने वाले जो मुजालिम है, उस पर उसने आवाज़ भी उठाई थी। तो इस लिहाज से पाकिस्तानी कश्मीर अच्छा है। लेकिन जहाँ तक टेक्नोलॉजी, मॉडर्निटी, फ्यूचर का सवाल है, तो हम कह सकते हैं कि इंडिकेटर्स कह रहे हैं कि वो आगे जा रहे हैं। सर, आपको ये नहीं लगता कि मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान से आगे निकल गया? मैंने ये बात पहले भी कही है कि अगर इस लिहाज से देखा जाए तो इंडियन स्टेट उनको वो सर्विसेज दे रही है जो यहाँ पे आम पाकिस्तानी लाहौर में रहते हुए भी हमें नहीं मिल रही। तो ये एक सही जो आपने बात की है, तो ये सही है। पिछले दिनों ना अल कायदा की जानिब से एक बयान सामने आया था, मैंने पहले भी प्रोग्राम्स में काफ़ी दफ़ा इसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमें इस चीज़ को अब एडमिट कर लेना चाहिए, हमें इस बात का इतराफ़ कर लेना चाहिए कि जो मकबूजा कश्मीर है, इंडिया उसे अपना अटूट अंग बनाने में कामयाब हो चुका हुआ है। क्या आप इस चीज़ को मानते हैं? हम ना, मुझे ये लगता है कि हमें ना स्टेटस को फॉलो करना चाहिए, बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान। जहाँ तक पाकिस्तान रीजनल पीस का सवाल है, तो बोथ आर द न्यूक्लियर स्टेट्स। जो इंडिया के पास है वो इंडिया के पास है, जो पाकिस्तान के पास है जो वो पाकिस्तान के पास रहना चाहिए, और इसी स्टेटस को के साथ समझौता करके आगे जाना ही बेहतर है, ना कि ये इंडिया जो पिछले दिनों उनका राजनाथ सिंह, आई थिंक उनके डिफेंस मिनिस्टर, उसने कहा कि हमने इनसे जो ले लेंगे गिलगित बल्तिस्तान ले लेंगे, नहीं ले सकते। तो इंडिया को भी ये बात ज़हन नशीन करनी चाहिए कि पाकिस्तान भी एक रियलिटी है। तो इसी तरह पाकिस्तान को भी ये तस्लीम करना चाहिए कि इंडिया एक बिगर रियलिटी है रीजन में, और अब तो ग्लोबल पावर भी बन रहा है। तो इस लिहाज से दोनों को एक दूसरे की
टेरिटोरियल बाउंड्रीज और सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी का ख्याल रखना चाहिए, और इसी के साथ हमारे खित्ते और हमारी कौमों और हमारे मुल्कों का फ्यूचर वाबस्ता है। आपको पता होगा कि पिछले दिनों इंडिया में 5G सर्विसेज लॉन्च कर दी गई। अब जो भारत सरकार है वो पूरे इंडिया में बड़ी तेजी के साथ अपनी 5G सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जम्मू कश्मीर में भी 5G सर्विसेज लॉन्च कर दी गई है। क्या कहेंगे, कितनी बड़ी डेवलपमेंट है कि जम्मू कश्मीर में? बहुत अच्छी बात है, अच्छी डेवलपमेंट है। ज़ाहिर है जब कौमें जो हैं वो तरक्की करती हैं तो अपनी आवाम को जो है वो इस तरह की फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करती हैं। और जब आप अपने मुल्क में देखें, आपने तो कहा कि इंडिया जो है वो उसको अटूट अंग बनाने जा रहा है और हमें ये तस्लीम कर लेना चाहिए। तो वो अपने कामों के ज़रिए जो है ये बात बावर करवा रहे हैं कि वाकई हमारा अटूट अंग है। जब हम कहते हैं कि ये पाकिस्तान हमारा अपना है, इसके जितने भी सूबे हैं हमारे अपने हैं, अब यहाँ पर इनकी जो आवाम है उनको हम अच्छी तरह से फैसिलिटेट नहीं करेंगे, उनको बुनियादी सहूलियात से भी महरूम करेंगे, तो फिर हम किस तरह से कह सकते हैं कि ये हमारे अपने हैं। तो बेसिकली अगर वो ये काम कर रहे हैं तो वो फिर अपने मिशन में कामयाब हो रहे हैं। ऐसे समझ लें कि वो अपने मिशन में कामयाब होते जा रहे हैं। और अगर हम अपने मिशन में या उनको नाकाम करना चाहते हैं और हम अपने आप को कामयाब करना चाहते हैं तो हमें भी फिर उनकी पॉलिसी पे अमल करना चाहिए, बल्कि उनसे 2 कदम आगे चलना चाहिए। तब जाके मतलब अगर वो फर्ज अभी तो हो सकता है 5G से आगे अभी कोई सर्विसेज ना हो सकता है कल को 6G आ जाए, ठीक है, तो हमें फिर 6G पर काम शुरू हो गया इंडिया में, काम हो गया है। तो अभी देखे ना, हम अभी 4G के चक्कर में हमने वहां पर 4G लॉन्च किया तो उन्होंने 5G वहां पर लॉन्च कर दिया, तो फिर हम किस जगह पे खड़े हैं ये हमें सोचना चाहिए। हमारे आजाद कश्मीर की अगर हम बात करें, जो हमारे पास कश्मीर है, कभी आपने वहां पर विजिट किया हो तो आपको पता हो वहां पे हमारी इंटरनेट सर्विसेज नहीं आती हैं। बड़ी मुश्किल, बहुत कम पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे हमें ढूंढ के इंटरनेट सर्विसेज मिलती है। हम कहीं और चले जाएं, कलाम चले जाएं, नथिया गली चले जाएं, हमें तो वहाँ पर इंटरनेट सर्विसेज नहीं मिलती। और इंडिया ने जम्मू कश्मीर में जो है 5G की सहूलियत दे दी है। जी बिल्कुल ऐसा है। हमारा वहाँ पर एक हमारे बहुत अच्छे एक अजीज दोस्त हैं, उनका वहाँ पर कॉलेज है कश्मीर में, जी सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेज के नाम से। तो इनकी एक ब्रांच है हमारे पास, तो वहाँ हम अक्सर विजिट करते हैं। तो वहाँ पर यही है कि जी वहाँ नेट का इशू है, इवन के वहाँ पर कॉलिंग का इशू है वहाँ पर। तो हम ऐसी मतलब बुनियादी सहूलियात जो हैं, ये बुनियादी सर्विसेज जो हैं, उनसे हम महरूम हैं अपने कश्मीर में। तो हम दूसरा जो मकबूजा कश्मीर है उसमें कैसे बात कर सकते हैं कि हम उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। किसी को अट्रैक्ट करने के लिए अच्छी सर्विसेज दी जाती है, ठीक है, उनको अच्छी सहूलियात जो कुछ बन के दिखाया जाता है तभी तो हम किसी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो साथ हम कहेंगे जी हम उनके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन कुछ करता हुआ दिखाई नहीं दिया। क्या किया 75 सालों में, क्या किया हमने कश्मीर के लिए? इंडिया जो कर रहा है वो तो सारी दुनिया देख रही है, पाकिस्तान क्या कर रहा है? हमने चले जम्मू कश्मीर को छोड़े, मकबूजा कश्मीर को छोड़े, अपने कश्मीर की बात कर लें कि हमने आज़ाद कश्मीर के लिए 75 सालों में क्या किया, कितनी डेवलपमेंट करवा दी। चले कश्मीर को भी छोड़ दे, पाकिस्तान की बात कर लें। ये बात आपकी अच्छी है कि चलो कश्मीर को हम छोड़ ही देते हैं, वहाँ तो हमारी सर्विसेज जा नहीं रही। हम जहाँ पर हम मरकज़ में बैठे हैं, अभी हम लाहौर में हैं, मरकज़ में हैं, यहाँ पर भी आप बहुत सारे लोगों के पास इंटरव्यूज़ करें, वो आपको बताएंगे कि वो किन किन मसाइल का शिकार हैं और कौन कौन सी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं, और उनके मसाइल के अंबार लगे हुए हैं, और वो आपको बताएंगे कि जनाब मुझे ये भी मसला है, मुझे ये भी मसला है, ठीक है। तो जब हम उन मसाइल को हल नहीं कर पा रहे, और ये अवाम जो है ये आपसे नालां है, ये हमारे हुक्मरानों से नालां है, और मतलब हमारी जितनी भी मतलब हायर अथॉरिटीज़ हैं उन सब से अवाम खुश नहीं है। ये नहीं कि अभी फ़लाँ हुक्मरान आएगा तो उससे ज़्यादा खुश हैं, ये सिर्फ बेचारे अवाम जो है ना परेशान थी, वो कभी उस तरफ कभी उस तरफ, वो अरबी में कहते हैं ला इलाहा हाउलाए वला इलाहा हाउलाए, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, ये सिर्फ चेक करते हैं, फिर आगे 2-4 दिन बाद या 2 महीनों बाद इनको पता चलता है नहीं भाई ये भी वैसे ही है। आपने जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के बारे में सुना, देखा भी होगा, तो क्या अभी भी आपको लगता है कि हमें कश्मीर को अपना हिस्सा बनाना चाहिए, उसे पाकिस्तान के साथ अटैच करना चाहिए? डेफिनेटली कश्मीर हमारा है और हमारा हिस्सा है, बनाना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं ना मगर इसमें लगती है मेहनत ज़्यादा, तो ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। तो वो हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब थे, वो कहते थे कि फूल यूं ही नहीं खिल जाते साहिब, बीज को दफन होना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारी अपनी जो हमारे हुक्मरान हैं उनकी शाहाना ज़िंदगी जो है उसके बारे में आप देखते रहते हैं रोड्स पे जब उनके प्रोटोकॉल गुजरते हैं, ठीक है, तो एक तरफ उनको आप देखें और एक तरफ आप बेचारी गरीब आवाम का हाल देखें,
तो फिर आप कैसे सोच सकते हैं कि कश्मीर आज भी हमारा नहीं, ये कल भी हमारा नहीं होने वाला। लेकिन होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह बेहतर करे, इंशाल्लाह कभी होगा हमारा। तो कभी हो सकता है ये होश के नखन लेंगे, ठीक है, तो होप फॉर द बेस्ट। आपको पता है कि इंडिया ने जम्मू कश्मीर के अंदर 5G सर्विसेज लॉन्च कर दी हैं। पाकिस्तान के पास 5G सर्विसेज नहीं है, जबकि जम्मू कश्मीर में दी जा रही है। क्या कहेंगे, जम्मू कश्मीर आज पाकिस्तान से आगे निकल गया? पाकिस्तान से आगे तो नहीं है। आप देखें, मतलब जहाँ वहाँ के हालात देखें, लोगों से पूछें, जिस तरह वहाँ पे तशद्दुद किया जा रहा है, लोगों के ऊपर आज़ादी नहीं है, तो आपको जेल में रह कर कोई भी सहूलत दे दे, उसका कोई मायने नहीं रखती। आज़ादी मैटर करती है बंदे के लिए। जेल किस तरह से? ऑफ कोर्स जेल है, वो अपनी आज़ाद तरह से ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। वहाँ पे मिलिट्री का होल्ड है, वहाँ पे वो कोई अपनी आज़ादाना तौर पे मजहबी रसूमात अदा नहीं कर सकते। जैसे कि पीछे उन्होंने पाबंदियाँ लगाई हुई थी काफ़ी देर, वहाँ पे इवन के नेट बंद रहा है, कई महीने बंद रहा है बिल्कुल। तो अभी उन्होंने 5G दे दिए तो वो बंद भी कर सकते हैं, ड्रामा भी तो हो सकता है। सर, आपको क्यों लगता है कि ड्रामा ही होगा? रियलिटी भी तो हो सकती है। रियलिटी हो सकती है, लेकिन ड्रामा भी तो हो सकता है ना, बस क्या दुनिया को दिखाने के लिए, क्योंकि लोगों की नज़रें हैं, UN की भी नज़रें उनके ऊपर हैं कि वो क्या कर रहे हैं वहाँ पे। तो एक दफ़ा दिखाने के लिए भी हो सकता है, जैसे कि नज़र का धोखा ही दिखा दिया जी हमने 5G दे दी, बाद में बंद भी कर सकते हैं। चलिए 5G सर्विसेज को हम एक तरफ रखते हैं। आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में IT सर्विसेज भी प्रोवाइड की जा रही है। जम्मू कश्मीर जो है वो IT हब बनता जा रहा है। 100+ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो IT से ताल्लुक है, जिनका इंजीनियर हैं, जो वो मिलकर वहाँ पे एक IT इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। नहीं, ये हकीकत है। इंडिया में अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो वो मैं जम्मू कश्मीर की बात करूँ, ये एक हकीकत है, फिर तो अच्छी बात है। अगर ऐसी सहूलियात दे रहे हैं तो ये एक अच्छी चीज़ है, जो कि हमारे शायद पाकिस्तान में नहीं है, और ना ही हमारी वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है उन्हें। यहाँ पर पाकिस्तान में 4G ठीक से नहीं आता और इंडिया ने जो है जम्मू कश्मीर में 5G सर्विसेज लॉन्च कर दी। ये कैसा इकदाम लगा आपको इंडिया का? इकदाम तो अच्छा है। इंडिया ओवरऑल IT सेक्टर में बहुत आगे निकल रहा है हमसे। हम बिल्कुल कह लें कि इंडिया के मुकाबले में बहुत पीछे हैं, और हमारा तो ये हाल है कि शहर लाहौर में भी आपको 3G नहीं मिलेगा। कहीं आप चले जाएं, कहीं पे 4G मिलेगा, कहीं पे 3G, और अल्हम्दुलिल्लाह आप कहीं ज़्यादा अंदर चले जाएं किसी जगह पे तो आपको 2G भी नहीं मिलेगा। ये हाल है हमारे। और आपको पता है कि इंडिया में जो सर्विसेज है इंटरनेट की, वो बड़े सस्ते दामों में मिलती हैं। यहाँ पर आप देख लें, कोई भी पैकेज 25 से 3,000 का से कम नहीं है, और वो पैकेज है जो 15 से 20 दिन में खत्म भी हो जाते हैं। आप 2 से 3 मूवीज देख लें ना, या डाउनलोड कर लें, तो आपका महीने का पैकेज 2 मूवीज में उड़ जाता है। ये हकीकत है। इंडिया IT सेक्टर में वाकई बहुत आगे जा रहा है, मैंने पहले भी आपको बताया है। क्योंकि सर ये इंटरनेट की दुनिया है ना, जब हम अपने लोगों को फैसिलिटेट ही नहीं करेंगे, बेसिक जरूरत जो है इंटरनेट की वो ही प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो फिर हम IT में या किसी भी सेक्टर में आगे ग्रो कैसे कर सकते हैं? ये इस दौर में तो वाकई नामुमकिन। अगर आपने कोई भी बिजनेस करना है, कोई भी चीज़ है, तो आपको ऑनलाइन जाना पड़ेगा। ऑनलाइन आपको कोई भी ब्रांड बनाना है तो आपको उसके लिए ऑनलाइन जाना पड़ेगा, और इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वो सस्ते दामों इंटरनेट मुहैया करे हमें, जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है, और हमारी गवर्नमेंट को भी ये चाहिए कि ये ज़रूर। फ्रीलांसर कितने हैं यहाँ पर जो काम करते हैं? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन अपनी रोजगार तलाश करते हैं। जब यहाँ पर इंटरनेट इतना महंगा होगा, इंटरनेट की इतनी महंगी सर्विसेज होंगी, तो बंदा यहाँ पर क्या फ्रीलांसिंग करेगा, क्या ऑनलाइन बिजनेस करेगा? फ्रीलांसर की जो तादाद है दुनिया में, पाकिस्तान की वैसे अच्छी तादाद है, कम नहीं है। लेकिन मसला यही वही आपकी बात के कैसे कमाएंगे, जब टैक्सेस भी लगा दिए गवर्नमेंट ने। पिछली गवर्नमेंट ने टैक्सेस ख़त्म किए थे फ्रीलांसिंग पे, इंटरनेट पे 0 टैक्स किया था कि जो भी करे आप फ्रीलांसिंग, ये वो कोई नहीं है। लेकिन जब से ये सरकार आई है तो तब से लेकर उन्होंने माशाल्लाह टैक्सेस काफ़ी बढ़ा दिए हैं, नेट पैकेजेस भी महंगे हो गए, हर चीज़ तो मुश्किल तो हो रही है ना फ्रीलांसर के लिए भी, बहुत मुश्किल हो गया लोगों के लिए। आपको क्या लगता है इन मसाइल का हल क्या है, जो पाकिस्तान को किस तरह से हम बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं, ताकि इंडिया की तरह हमें भी तरक्की करता हुआ, ग्रो करता हुआ नजर आए? हर अदारे को अपने डोमेन में रहना चाहिए, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट हो, जो भी अदारा हो, उसमें अपना अपना काम करे और अवामी नुमाइंदों को काम करने दे। यही हमारी तरक्की का राज है। अगर ये हुआ तो हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है, वरना अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी कंडीशन है ना, हम अगले 200 साल भी इससे पीछे ही जाएंगे, आगे जाने का सोच भी नहीं सकते। जिस तरह हमारी इस्टेब्लिशमेंट का हर काम में अमल दखल है, वही वज़ीर आज़म है, वही हर चीज़ है, A to Z इस्टेब्लिशमेंट के पास होती है। वो तो बेचारे कठपुतलियाँ होती है हमारे जो वज़ीर आज़म है, ये वो
उनका कुछ भी नहीं है, सारा रोल इन्हीं का, इन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ है मुल्क का एस्टेब्लिशमेंट ने। जो भी तबाही के जिम्मेदार है ये सब के सब एस्टेब्लिशमेंट ही है। तो यही ख़त्म होगी तो इंशाल्लाह अवामी नुमाइंदों को मौका दिया जाएगा तो इंशाल्लाह मुल्क तरक्की करेगा, अदरवाइज़ कोई चांसेस नहीं है तरक्की करने के, पीछे जाएंगे हम। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाजत दे, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।